हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम एलीट मिस राजस्थान के इस प्रोग्राम में, जहां हम हर रोज आपको एक नए गेस्ट से मिलवाते हैं। इससे पहले कि हम आपको आज के गेस्ट से मिलवाएं, हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो कि एलीट मिस राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 इस साल यानी कि 2020 में शेड्यूल्ड है। इसकी डेट्स जो हैं, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, ऑडिशंस की डेट्स क्या होंगी, इट विल ऑल डिपेंड ऑन कोविड-19 किस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से इसको हम कंट्रोल कर पाएं, सब कुछ डिपेंड उस पर करेगा। फॉर नाउ अभी हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है। अब से हम 3-4 दिन से रेगुलर लाइव आ रहे हैं और हम हर रोज शाम को 5 बजे हफ्ते में 6 दिन लाइव आएंगे और आपको जो हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, जो हमारे एस्पायरिंग गर्ल्स हैं, जिनको मॉडल बनना है या बड़ा सक्सेसफुल बनना है, हम रोज उनके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। हम रोज किसी ना किसी हस्ती से यहां मिलते हैं जिनकी एक सक्सेस स्टोरी होती है और वो सक्सेस स्टोरी से आपको प्रेरणा मिलती है या आपको उससे बल मिलता है। बहुत सारे सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई सवाल आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9680459992, 9829020021। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मुंबई से हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। एलीट मिस राजस्थान उन्होंने 2014 में किया था। उस वक्त इंडिया के लिए वो सेलेक्ट हुई थी और हम दिल्ली भी गए थे उनको लेके। उसके बाद से वो मुंबई चले गई और अभी वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेखा प्रजापति की। लेखा प्रजापति मुंबई में इस वक्त है। मुंबई के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि मुंबई नेवर स्लीप्स, बट अब नेचर ने मुंबई को भी रोक दिया है। इस वक्त मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में अगर कहीं हैं तो वो मुंबई में है। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है मुंबई की इस वक्त, कैसे उनका करियर शुरू हुआ, और बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी, लेखा प्रजापति की। लेखा प्रजापति को आने में अभी 2 मिनट और हैं एटलीस्ट। तब तक हम एलीट मिस राजस्थान की जो प्रीवियस सीजन्स हुए हैं और क्यों एलीट मिस राजस्थान का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किस ब्यूटी पेजेंट में जाए, किस में ना जाए, क्या करें क्या ना करें। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इफ यू वांट टू जज ए ब्यूटी पेजेंट, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप उनके लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, आपको सब पता पड़ जाएगा कि उनके जो लास्ट ईयर के जो फाइनलिस्ट हैं, जो टॉप कंटेंटर्स हैं, वो इस वक्त अपनी अपने लाइफ में, अपने अपने करियर में क्या कर रहे हैं। प्लस जो मेंटर्स आपको ट्रेन करते हैं, इन आपकी जब ग्रूमिंग होती है 7 डेज की या जितने भी दिनों की ग्रूमिंग आपकी होती है, वो कौन मेंटर्स हैं, वो कितने एक्सपर्ट्स हैं, वो सब भी आप ज़रूर देखिएगा। और अच्छे से कंपेयर करने के बाद ही आप किसी भी ब्यूटी पेजेंट में अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज जैसे कल सोनाक्षी ने कहा था मुझे लाइव पे कि एलीट मिस राजस्थान एक टिक है सबकी, सारे सक्सेसफुल मॉडल्स की लाइफ जो करियर है वो एलीट मिस राजस्थान से ही शुरू हुआ है। और लेखा आ गई हैं, इस वक्त ऑनलाइन है लेखा, और हम लेखा को ऐड कर, एंड लेखा किसी भी समय हमारे साथ इस लाइव सेशन पे आने वाली हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, हाय लेखा। Hi Gaurav, how are you? I am good. How about you? Absolutely fine. Yes. There's We a are saying talking after about a very yes, yeah. After a long time. yeah. Last we were together in Kota Couture show, and Kota, you were also yeah. the showstopper. Yes. Absolutely. Lekha, there's a saying in Mumbai that Mumbai never sleeps. Actually, it does not. But आजकल तो हाल कुछ उल्टे ही है, सब सो ही रहे हैं. In fact, not only Mumbai, I guess whole India is sleeping. I mean, not sleeping, but then yeah, I think it is for the greater good. True, but it's very difficult to survive in Mumbai without working and all. How do you survive? How are you surviving in Mumbai nowadays?
But then you have got your savings ना, ऐसा तो, and ऐसा कभी नहीं होता है. I mean, till the time you don't become extremely popular, you are not one of those stars. You never work 365 days. हम्म, And so there are days when you're not working. बहुत कम actors ऐसे होते जो they work 365 days in a year. हम्म, So then you survive on savings and you are touchwood paid handsomely well. So yeah. True, true. Lekha, you have a very inspirational story about yourself. अच्छा. Please, हमारे 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 व्यूअर्स को बताएं कि आपकी क्या स्टोरी है, कहाँ आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं, कैसे आपने शुरू जी करा, क्या बताएं. जी 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 जी, हेलो हेलो, आप बहुत सारे हाय आ रहे, हाय 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 गाइस. तो सो आई एम बेसिकली born and brought up in जयपुर, जयपुर राजस्थान. एंड मैंने स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ जयपुर से ही किया है. And I started like I always wanted to get into defense services, और मैं चाहती थी कि मैं डिफेंस में जाऊँ, लेकिन one day I think I read somewhere in the newspaper, कोई मिस्टर या मिस राजस्थान समथिंग वाज हैपनिंग, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दैट. और आई डिड नॉट विन, मतलब मैं जीती नहीं, बट देन आई गॉट बेस्ट हेयर एंड बेस्ट स्माइल का अवार्ड. And that's the time I realized that this is the career that I'm going to choose. And then वहाँ से my modeling career began. And I used to go to Delhi जाती थी बहुत सारे shows and shoots करने के लिए. लेकिन एक दिन मुझे realize हुआ that modeling is a very short term career, to be very frank. And clients are always looking for new faces, new like everything new, like they want new faces. And like you cannot make it your bread and butter for a very long time. And that's how I got into acting. तो मैंने, मेरी फ्रेंड है, अभी भी मेरी फ्रेंड है, वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई है. मैंने भारती को बोला था कि आई वांट टू डू समथिंग अराउंड इट, बट क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो शी टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग. एंड देन आई जॉइंड अ थिएटर ग्रुप. मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, 7-8 प्लेस किए ऑलमोस्ट 1-1.5 साल. एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई. I remember those days then हम दिल्ली साथ में गए थे बस इंडिया Oh लीड के लिए yes. 2014 में. हाँ, Remember those days? 2014 में. यस 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 Yes, यस, yes, yes. कम्प्लीटली. और मुझे याद है, आपको आई रिमेम्बर, आपको नींद आ रही थी एंड फिर भी हम लोग आपको जबरदस्ती, हम तो नहीं, मैं तो बोल रही थी कि डू नॉट ड्राइव, बट आई थिंक लोकेश वाज देयर एंड ही वाज लाइक कि नहीं नहीं Yes. भाई, वी हैव टू रीच दिल्ली, वी हैव टू रीच Yeah. जयपुर एसएपी, आई True, गॉट true, true, समथिंग. true. और तुमने Yes, पता yes, नहीं yes, कैसे yes. चलाया था गाड़ी. Yeah, and you were sitting कि आप सोइए मत, मैं बात करते रहूंगे, सोइए मत, सोइए मत, सोइए मत. हाँ हाँ, एंड आई वाज सेइंग कि नहीं, अब आप सो मत, मैं बात करती हूँ. मैं ही क्या, आई थिंक भावना, देयर 2-3 हाँ, गर्ल्स बबीता. more. Babita, बबीता. Lokesh, me, you and one more girl, and we were Yeah. all talking. But बहुत, True, that true, was a true, true. memorable journey. Like बहुत मजा आया था. True. True. So, you plan to be an actress. So ये तो आपने बताया जैसे कि आपके लिए एक चांस था. Then you went to Mumbai in which year? 3.5-4 years back, I came to Okay. Mumbai, and बस मैंने like starting में I had no idea how to start, कैसे कैसे start करना है, because जयपुर में, to be very frank, there's no like, आप लोग तो आजकल बहुत कैमरा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बट 2-3 साल पहले तक कोई कैमरा से रिलेटेड इतना काम नहीं होता तो बेसिकली म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट True. फिल्म्स भी पता है अभी बनना स्टार्ट हुई है. लाइक अभी कुछ 1.5-2 साल से शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी बन रही है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स कमिंग फ्रॉम जयपुर. बट उस टाइम इतना शॉर्ट फिल्म्स का या एक्टिंग रिलेटेड, लाइक कैमरा एक्टिंग रिलेटेड इतना काम नहीं हुआ करता था. ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस. So basically, acting se related, I had never acted in front of the camera. So after coming here, and I was into theater, I was a theater actor. So after coming here, I realized that जो acting theater में चलती है वो कैमरा के सामने नहीं चलती है, because you have to be a little subtle, you have to understand angles, you have to understand lighting, और बहुत छोटी छोटी technicalities आपको समझनी पड़ती है. एंड मुझे नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज होती है. लाइक मुझे नहीं पता था. Okay. एंड Okay. स्टार्टिंग के 1 महीने तक तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा दैट व्हाट डू मीन बाय कास्टिंग डायरेक्टर, बिकॉज जयपुर में देयर इज नो कास्टिंग डायरेक्टर, राइट. True. हम True. लोग कैसे True. True. थिएटर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यू आर माय फ्रेंड एंड टुमारो यू आर डूइंग अ वीडियो, यू विल कॉल मी कि लेखा आर यू फ्री, हम लोग म्यूजिक वीडियो कर सकते हैं. ऐसा ही And I'm like, ठीक है, पीआर करते पीआर हैं. पे काम होता है यहाँ पे. तो सिर्फ आप जिसको जानते हो आप उसके साथ काम करते हो. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप जिसको जानते हो आप उसके साथ काम करते हो. ऐसा नहीं होता है यहाँ पे. देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, देयर इज अ प्रॉपर हायरार्की. एंड वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. एंड धीरे धीरे मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया. एंड देन आई गॉट इनटू एड वर्ल्ड इनिशियली, लाइक बहुत सारे एड्स वगैरह किए. बस यही सब चलता But रहा.
एक ये बात भी है कि जितने भी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो अनुष्का हो, चाहे वो कंगना हो, दे वर ऑल सक्सेसफुल मॉडल्स आल्सो जी जी इनिशियली इन जी देयर करियर. सो जी. मॉडलिंग क्या होता है has मॉडल helped you out ना. 100%, because what happens, the modeling, it tells you, first of all, it tells you how to carry yourself. True. You exactly know what sort of makeup is going to suit on you. You exactly know what hairstyle is going to suit on you. You understand your body type. आप है ना कभी भी उस लाइक जीरो फिगर में फिट होने की कोशिश नहीं करते एज अ मॉडल. आप अपना बॉडी टाइप समझते हैं दैट ओके आई एम हेवियर ऑन द अपर साइड और आई एम हेवियर ऑन द लोअर साइड ऑफ माई बॉडी. ये सब चीजें बेसिकली लाइक व्हेन यू आर वर्किंग फॉर गुड फैशन वीक्स या कोई फैशन डिजाइनर अगर आपको बोलता है ओ यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल लेग्स और ओ यू हैव गॉट अ very nice neckline, तो ये सब चीजें as a model you start understanding your body a lot. And secondly I guess modeling gives you a lot of confidence because आप जब रैंप पे चलते हो आप अकेले होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता है राइट. अगर आप शो स्टॉपर नहीं भी हो, अगर आप नॉर्मली भी एक सिंगल वॉक कर रहे हो, रैंप हिट करके वापस से बेस पे आ रहे हो, तो इट्स ऑल यू. एंड व्हेन यू आर वर्किंग देयर सो मेनी कैमरास इन फ्रंट ऑफ यू एंड सो मेनी लाइट्स. एंड अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आप वो कभी नहीं कर पाओगे. तो इफ यू आर अ मॉडल डेफिनेटली यू गॉट कॉन्फिडेंस इन यू. एंड कैमरा फेस करना भी आपको आ जाता है एज अ मॉडल. वेरी 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 मच, बिकॉज भले ही आप वीडियोग्राफी में इतना नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ्स सबको एंगल समझ में आता है कि ओके दिस इज टाइट, ओके दिस इज मिड, ओके अभी फुल लेंथ की बात हो रही है, ओके माई लेफ्ट प्रोफाइल इज much more better than my right profile. Okay, this hairstyle looks nice on me. Okay, my face really works for Western dresses. My face really works for Indian dresses. ये minute चीजें knowingly, unknowingly you start understanding. And definitely, I think modeling definitely helps a lot. So my next question to you is के skills ज़्यादा important है acting में या contacts? Yeah, I'll tell you, it's a mixture of both. See, I have not become extremely successful. No, but you are a successful girl. Yeah, but then I just feel that it's a combination of both. If I'll say कि मैं तो सिर्फ मेरी एक्टिंग पे काम करूंगा या मैं तो सिर्फ मेरी मॉडलिंग पे काम करूंगा और मैं सोचूंगा कि सारे डिजाइनर्स और सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे घर से लेने आए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. आपको घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट डू नॉट वर्क ऑन योर स्किल, डेफिनेटली वर्क ऑन योर स्किल, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू बी अ गुड एक्टर, और या फिर इफ यू आर ट्राइंग फॉर लैक्मे फैशन वीक और Amazon फैशन वीक, यू हैव टू बी अ गुड मॉडल, यू हैव टू हैव दैट बॉडी एंड all of that. लेकिन definitely it's a combination of both. Yeah. It's by contacts I mean you should exactly know कि projects क्या क्या चल रहे हैं. Like for example for models I would say that उनको पता होना चाहिए कि लैक्मे फैशन वीक के ऑडिशंस कब हो रहे हैं, या Amazon की जब शॉर्टलिस्टिंग हो रही है मॉडल्स की तो कब हो रही है, डिजाइनर को कब कॉन्टैक्ट करना है. तो because for example if I am a designer and if a model is contacting me when I am deciding the final list, तब मेरे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बजाय जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और तब कोई मॉडल आके मुझे बोलती है I want to work with you. तो यू हैव टू बी अ लिटिल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, कौन सा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है. ऑडिशंस में भी लाइक फिल्म्स में भी यू हैव टू बी अवेयर कि ओके दिस प्रोड्यूसर इज मेकिंग दिस फिल्म, ओके ही इज डायरेक्टिंग इट, ओके ही इज कास्टिंग फॉर इट. तो यू हैव टू बी अ लिटिल अवेयर. आपको अपनी कहते हैं ना आंखें खुली रखनी चाहिए. फिर आपको जो बड़ा ब्रेक मिला वो आपका जो जिसमें करण जौहर और सबने आपको बहुत प्रेज किया, वो कैसे मिला आपको? Audition. I auditioned. So whatever I've done till today, it's all purely on the basis of merit, and I auditioned for it. And मुझे याद है जब हम लोग ऑडिशन कर रहे थे तो हम लोग को बोला गया था कि कुछ भी एक कॉमेडी सीन, डू एनीथिंग रिलेटेड टू कॉमेडी, बिकॉज रोमांटिक सीन्स गर्ल्स अच्छे से कर लेती है, या इफ दे हैव टू क्राई दे डू इट वेरी इजीली, बट कॉमेडी इज समथिंग जो बहुत कम एक्ट्रेसेस दे आर एबल टू एक्सप्लोर. जैसा भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी, मतलब मुझे सिर्फ दीपिका और काजोल का एक दो का नाम याद आ रहा है जिन्होंने एक्चुअली कॉमेडी अटेम्प्ट की है, लाइक दीपिका इन चेन्नई एक्सप्रेस एंड काजोल इन दैट फिल्म कभी खुशी कभी गम एंड इश्क. हाँ, तो बहुत कम एक्ट्रेसेस होती है जो कॉमेडी अटेम्प्ट करती है. तो थोड़ा हम लोग को एक डिफिकल्ट, लाइक उन्होंने कहा था एनीथिंग रिलेटेड टू कॉमेडी यू डू एंड एनी एक सॉन्ग का पैराग्राफ यू डू. तो हम वी हैड टू डांस ऑन एनी वन पैराग्राफ एंड हम लोग को ऑडिशन करना था. एंड जजेस कौन थे उस वक्त वहां पे, कौन देख रहा था? The casting assistant was recording it, and then the takes went to the casting director, and the casting director took it to Rohit Shetty and Karan Johar.
and they were Right, the and ones who selected, yeah, and the team, Star Plus की team, and they selected all 10 those, or 15, हाँ, 10 girls and 10 boys. right, एंड 10 मुझे याद है couples. मैंने, या एंड आई रिमेम्बर मैंने गजनी का एक सीन किया था। गजनी का एक सीन है जिसमें she meets Amir Khan for the very first time, the girl. I'm forgetting Right, her right. name. Okay. So yeah. So I think Mhm. that's how I got into it. And वो जो सीन था जो आपने महेश भट्ट साहब के सामने किया था, जी, आलिया ओ आलिया वो तो का, बहुत उसके बारे में, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। तो तो हम लोगों का एक एक्ट, तो हम लोग जब अकेडमी में थे तो वी वर ओनली वर्किंग ऑन आवर डांसिंग स्किल्स एंड आवर एक्टिंग स्किल्स। तो महेश सर ने कहा था कि किसी के पास भी कोई मोनोलॉग है तो प्लीज आके करिए। तो मुझे हाईवे का आलिया भट्ट का मोनोलॉग याद था, व्हेन शी कन्फ्रंट्स हर फादर एंड शी टेल्स कि आप ही का बेस्ट फ्रेंड मुझे फिजिकली एक्सप्लॉइट किया करता था जब मैं 6-7 साल की थी। एंड मतलब पहले मैं डर रही थी कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बिकॉज इट्स हिज डॉटर सीन उनकी, और आलिया ने कमाल का किया है। एंड आई वाज लाइक करूं नहीं करूं, बट आई वाज लाइक कि ठीक है ना, डर के आगे जीते, लेट्स डू इट, फक इट, आई मीन जस्ट डू इट। एंड आई जस्ट डिड इट एंड आई वाज लाइक सर आई वांट टू डू दिस, एंड ही इज लाइक अच्छा ठीक है स्टार्ट करो। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, पहली बात तो करना, like but once I started doing it, then obviously I got into the emotion, और फिर proper I got into the character, and sir was extremely impressed, and sir was like oh amazing, मैंने expect नहीं किया था, देखा तुम ये करोगी। and हाँ I think उस दिन तो मैं बहुत रोई थी सेट पे, अभी हाँ, बहुत I इमोशनल थे cried हम। a lot. महेश सर ऊपर भी आए Yeah. थे आपको, आपके पास स्टेज पे। जी हाँ, महेश सर ऊपर आए and he hugged me and he's like I did not expect Lekha that you will show such range of emotion, because it is like वो confront करने की कोशिश करती है, गुस्सा, anger, there are a lot of emotions। पहले वो गुस्से में है, वो confront कर रही है, then she gets very emotional, and एक time पे she just blasts and she starts crying, so there are mixture of lot of emotions, anger है, confrontation है, crying है, वो कहते हैं ना कि आपके मन में कोई बात रह जाती है एंड आप नहीं बोल पा रहे, तो बहुत सारे इमोशंस थे, बट मैं इतना सोच नहीं रही थी उस वक्त, आई वाज जस्ट डूइंग इट and he really liked it, so I'm happy. True. Like there are a lot of girls, a lot of हाँ aspiring जी। actresses who wants to go to Mumbai and start their career. What suggestion do you want to give to them? I would just say कि थोड़ा come with a little bit preparation। मैं नहीं कहूँगी do not over prepare you, because मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ। जब मैं मुंबई आई थी 3-4 साल पहले, तो they told me कि नहीं हम तो प्रिपेयर होके आएंगे, एंड वो आज तक जयपुर में ही है। तो हाँ, वो आज तक नहीं, गौरव टू बी वेरी फ्रैंक, वो आज तक जयपुर में ही है। दे आर लाइक लेखा तू जा, वील कम आफ्टर 6 months, एंड वो उनका 6 महीने अभी 4 साल में तो आया नहीं है। तो डू नॉट एंड यू, अरे आई हैव टू टेल यू, गौरव हेल्प्ड मी सो मच, लाइक व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, आई टोल्ड गौरव दैट आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस, एंड गौरव गेव मी 2-3 लोगों का नंबर, एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर दैट, थैंक यू सो मच, आई ऑलवेज रिमेम्बर। सो नहीं, एंड यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो गौरव, लाइक यू हैव स्टार्टेड योर ओन एजेंसी, एंड दिस मिस इलाइट मिस इंडिया, इट्स डूइंग एन अमेजिंग जॉब। जब मैं थी तब इतना ज्यादा नहीं था, तब हमने स्टार्ट ही किया था। हमारा सीजन 1 था वो 2014 में आप चल आए थे, तो उसके बाद से बहुत ग्रो किया है। बट अभी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एंड अगर कोई भी जयपुर में कोई भी जो स्टार्ट करना चाहता है एक्टिंग से रिलेटेड, अगर उसका बेसिकली एम एक्टिंग है, तो प्लीज ज्वाइन अ थिएटर ग्रुप, थोड़े टाइम तक, कम से कम 7-8 महीने 2-3 प्लेस करिए, एंड प्लीज मत सोचिए कि मेरे को लीड ही चाहिए प्ले में, मैं तो लीड ही करूंगा या करूंगी। प्लीज अगर आपको बैक स्टेज का काम भी दे रहे, कोई बोल रहा है कि चाय लेकर आ जाए, चाय लेके आ जाओ, प्लीज अपना ईगो छोड़ो एंड जस्ट डू इट, बिकॉज आई टेल यू समथिंग, फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क। जब आप फिल्म्स में काम करना शुरू करते हो ना, आप कुछ नहीं सोचते हो, उनका सिर्फ एक मोटिव होता है, हमें अच्छा शॉट चाहिए। सो इट्स अ टीम वर्क, एंड ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक्टर काम कर रहा है, सिर्फ डायरेक्टर काम कर रहा है, सब फ्रॉम योर मेकअप आर्टिस्ट टू योर हेयर स्टाइलिस्ट टू योर मैनेजर टू द स्पॉट दादा हु इज सर्विंग टी टू द लाइट मैन टू द गाय हु इज होल्डिंग थर्मोकॉल। सो इट्स अ टीम वर्क। सो आई थिंक थिएटर एंड मॉडलिंग, रैम्प मॉडलिंग आपको बहुत टीम वर्क सिखाता है, बिकॉज उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है, and eventually you make friends. So just be a little prepared. If you are planning to get into acting, do a little bit of theater. अगर आप acting course, मुझे नहीं पता वहाँ acting classes है कि नहीं है, पर अगर नहीं है तो प्लीज जेके के या रविंद्र मंच में जाके कुछ छोटे मोटे 2-4 प्लेस करिए। एंड अगर आपका एम मॉडलिंग है तो प्लीज ज्वाइन हिज एजेंसी, आई वुड से,
एंड ट्राई टू डू यू नो 2-3 अच्छे गुड ब्रांड्स का शूट, ताकि यू विल गेट एन आइडिया। अच्छा लेखा, ये जो एड वर्ल्ड होता है जिसमें आप एड्स करते हैं, बहुत सारे लोग फैंटेसाइज करते हैं कि ये एड्स हम कर पाए, तो ये क्या ऑडिशंस के थ्रू ही होता है सब कुछ, सारा सब कुछ? या अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन आया, हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन लाइट मिस इंडिया राजस्थान एंड व्हाट्स द एलिजिबिलिटी? You सोनी यादव ने got to be 18 years old, rest 5'4" should be your minimum height and you can participate in Elite Miss Rajasthan. या अच्छा, सॉरी मैं एक दो क्वेश्चंस ले रही हूँ। एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ, मुंबई इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हाउ आर यू मैनेजिंग देयर सो वेल? तो सी स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली मुंबई क्या कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी एक्सपेंसिव होगी। अगर मैं जयपुर भी आऊँ आउट ऑफ नोवेयर, तो दैट वुड बी आल्सो एक्सपेंसिव फॉर मी। तो ऑब्वियसली यू नीड टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ मनी स्टार्टिंग में व्हेन यू प्लान टू कम, एंड थोड़ी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो तो प्लीज ले लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि पेरेंट्स की हेल्प ले सको, तो प्लीज आप सेविंग करो। बट आई वुड जस्ट से कि बस बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग के साथ भी मत आना कि मैं 4 साल यहाँ पे दूंगा थिएटर को, या 4 साल मैं इधर मॉडलिंग करूंगी और फिर मैं शिफ्ट होंगी। बिकॉज क्या होता है, एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड टाइम जाता जाता है। एंड यहाँ पर सी एवरी डे, आई टेल यू गौरव, एवरी डे सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी यंग गर्ल्स, 16 ईयर ओल्ड, एक 17 साल की लड़की भी आएगी और एक 27 साल की लड़की भी आएगी और एक 37 ईयर की लेडी भी आएगी एक्टर बनने। सो देयर इज रेंज ऑफ एक्टर्स। तो आप जितनी जल्दी आते हैं ना, उतनी जल्दी आपका काम शुरू हो जाता है। तो लेकिन एक और क्वेश्चन है श्रुति, यस श्रुति ने पूछा है ये। Height, oh, definitely not. Look at Nawazuddin, look at Ayushmann Khurrana. They are not 6'1", 6'2". नवाज सर तो बहुत ही हाइट में, मतलब उनकी हाइट बहुत छोटी है उनकी, तो आई डोंट थिंक सो। एक्टिंग के लिए सिर्फ एक्टिंग, मॉडलिंग के लिए डेफिनेटली यस, मॉडलिंग के लिए गौरव कितना 5'7" ना? नहीं, हमने 5'4" से शुरू किया है, 5'4" से शुरू किया है, बट आजकल 5'5" भी 5'6" भी मिस इंडियाज बन रही हैं। अदिति हुंडिया वाज ओनली 5'6" एंड शी वाज मिस सुपरा नेशनल। या Okay. Oh, I am so proud of all the girls from Jaipur. They are doing so well. I mean, जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था, and now everything is like बिल्कुल लाइन पे and everything, and you guys are doing an amazing job. There are a lot of girls देखा। या आपने एड के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो एड का वही सेम प्रोसीजर होता है। आप एक तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कास्टिंग कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल एक एक्स इंसान कास्टिंग कर रहा है, तो क्या अगर आपको जैसे स्टार्ट करना है, जब बॉम्बे आ जाए एंड आपको कैसे करना है, I'll just give you 2-3 quick tips. First of all, try to sort out all the casting directors. अब क्या है ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स की भी कैटेगरी है। लाइक एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो प्राइमरीली फिल्म्स करते हैं, एड्स भी करते हैं, वेब सीरीज भी करते हैं, पर उनका जो मेन फोकस है वो फिल्म्स है। एक कुछ लॉट का कास्टिंग डायरेक्टर है जो कि स्पेशली प्रोडक्शन हाउसेस में, लाइक बालाजी, लाइक 4 लायंस या पैनोरमा, जो सिर्फ टीवी की कास्टिंग करते हैं, टीवी सीरियल्स के लीड या पैरेलल लीड। और एक पूरा लॉट है जो सिर्फ एड्स की कास्टिंग करता है, ना वो ना तो वेब सीरीज करता है ना फिल्म्स करता है। और कुछ एक कास्टिंग डायरेक्टर्स है जो सब करते हैं, वो फिल्म्स भी करते हैं, वो एड्स भी करेंगे, वो टीवी सीरियल्स भी करेंगे, और कुछ कोऑर्डिनेटर्स है जो सब कुछ करते हैं। तो मैं जस्ट ये बोलूंगी कि अगर स्टार्टिंग में यू आर फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट कि हम कैसे करें, तो स्टार्ट विद कोऑर्डिनेटर्स या स्टार्ट विद कास्टिंग डायरेक्टर्स। आप प्लीज जाइए सबके यहाँ पे, इनफैक्ट यशराज के यहाँ पर भी रूल है कि आप 10 to 1 o'clock सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक मंडे टू थर्सडे आप जाके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन में दे लास्ट यू वेरी, हाँ, धर्मा प्रोडक्शंस में भी यू कैन गो गिव योर इंट्रोडक्शन, एंड वो इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। बहुत सारे स्टूपिड एक्टर्स बोलते हैं कि ओ इंट्रोडक्शन कौन चेक करता है ये वो, बट आई टेल यू समथिंग, मैं जब मुझे फर्स्ट टाइम यशराज से कॉल आया था, आई गॉट अ कॉल थ्रू एन इंट्रोडक्शन। Oh, that's great. So, lovely. Yeah. And they'll ask you very basic questions. What's your name? What's your height? आपकी hobbies क्या है? अपने बारे में कुछ बताइए, और आपने आज तक क्या क्या काम किया है। अगर आप फ्रेशर है तो आप बिल्कुल बेझिझक होके बोलिए कि मैंने नहीं काम किया है, मैं थिएटर से हूँ। और आपने थिएटर भी नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई धक्का देके बाहर नहीं निकालेंगे। They'll be very good to you. They're all very nice people. And you just be, बस इंट्रोडक्शन में झूठ मत बोलना कि oh I've done this, I've done that, because what happens if you say that, they counter question you कि अच्छा क्या पार्ट किया था, आप कोई लाइन बोल के दिखाइए। तो जस्ट बी वेरी ट्रूथफुल एंड honest होना बहुत इम्पोर्टेंट। या एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड स्टार्ट योर एक्टिंग करियर। एंड साथ के हाँ एक और सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को जाते ही लीड कैरेक्टर नहीं मिलता है, तो आपका क्या कहना है इसमें? अगर फर्स्ट लीड मिले, सेकंड लीड मिले, किसी एड में भी आप सिर्फ दिख रहे हैं 10 सेकंड के लिए,
That is also important अगर अपना करियर शुरू कर रहा है कोई तो. बिल्कुल starting. Okay, I'll tell you something. So I shot with Ali Fazal for Okay. Amazon. We shot for, and I was not the main girl. I was not the lead Right. girl उसमें. The lead girl was a South Indian actress. She was. Okay. She has done some 16, 17 films. Right. और मैं जस्ट मुंबई में आई थी. मेरा वो सेकेंड या थर्ड महीना था. तो I can't think like that ना कि ओ नहीं मुझे नहीं मिला है तो I won't do it. You see, either you be a star kid that you know you have everything on your platter कि अच्छा oh I have to choose this, I have to choose, I can't choose this, but you have to Right. understand your positioning कि where are you right now. और अगर आपको अपनी पोजीशनिंग समझ में आती है, अगर आप अभी उस पोजीशन में नहीं हो कि आप चूज कर पाओ, तो आप आई थिंक आपके पास जो आ रहा है आप स्मार्टली काम करिए और आप अपनी खुद की पहचान बनाइए और उस पोजीशन पे पहुंचिए जाके आप बोल सके कि सर मैं ये स्क्रिप्ट नहीं कर सकती, सर मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लग रही मैं कर रही हूँ. तो हाँ आई थिंक ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता है. करना चाहिए नवाजुद्दीन को देख लीजिए. True, मेरे true, हिसाब true, से तो true. नवाजुद्दीन सर आई मीन ही ओके उसमें तो फिर भी मेरी 2-3 लाइंस थी. आई रिमेम्बर नवाजुद्दीन सर की तो लाइंस भी नहीं है. उनकी जो पहले की 7-8 फिल्म है वो ऐसा है कि जैसे आई एम स्टैंडिंग एंड वो पीछे से यू नो ही इज जस्ट क्रॉसिंग बाय, ऐसे True, उन्होंने true. ऐसे स्टार्ट किया है. तो आई डोंट थिंक सो कोई काम छोटा It's बड़ा very होता है. important. काम करना बहुत important है आपके हिसाब से. इंस्टाग्राम का कितना रोल है करियर में? इंस्टाग्राम अकाउंट का. See, to be very frank, all the films के casting directors whom I know have told me and हमेशा अपनी workshop में बोलते हैं कि वो कभी भी किसी एक्टर को उसके followers या उसके TikTok followers या Instagram के followers को देखकर कभी उसको रोल के लिए नहीं बुलाते हैं. They never call. Just a second. हाँ, they never call them for an intro. मतलब they never call for an audition कि अच्छा ओ इसके तो 1 million followers है, let me call her या let me call him. नहीं. फिल्म्स के लिए मतलब आई एम इनटू फिल्म्स, तो मैं फिल्म्स की बात कर रही हूँ. ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है. इनफैक्ट सोशल मीडिया कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम टू मेनी ऑफ द पीपल एंड people who are starting, so don't think कि oh मेरे 2 million I've reached 2 million so oh I'll become a star or I'll become an actor. नहीं, you have to go through that process. But yeah, it is very nice अगर आपके followers है और अगर आपके followers बढ़ रहे हैं, TikTok से बढ़ रहे हैं या Instagram से बढ़ रहे हैं, तो I mean it's an add on. True. And then आपने एक साउथ की बड़ी फिल्म करी है और उसके बाद अब आप अजय देवगन जी के साथ एक फिल्म कर रही हैं, उसके बारे में बताएं कुछ. हाँ जी, तो मैंने एक फिल्म है पुरी सर के साथ, पुरी जगन्नाथ के साथ, स्मार्ट शंकर. मैं उस प्रोजेक्ट की पार्ट थी एंड उसके बाद मैंने एक मलयालम फिल्म करी है जो कि रिलीज होने वाली है. अब पता नहीं लॉकडाउन खत्म होगा तब होगी. उसका नाम है क्षणम एंड इट्स माय फर्स्ट डेब्यू मलयालम फिल्म एंड आई एम डूइंग समथिंग विद अजय देवगन प्रोडक्शंस. सो अजय सर इज नॉट देयर इन द फिल्म, ही इज जस्ट प्रोड्यूसिंग इट. And okay, yeah, and I am opposite Soham Shah in the film, the guy who did Tumbad. Yeah, right. and Abhishek sir is there. Yeah, was TikTok helpful to you? See, yeah. I'll tell you, मैं तो अभी like since the lockdown I started TikTok was never helpful for me. So I don't know TikTok और आपने खास है. Okay. चलिए, जब तक हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं लेखा. जी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा तो हम आपसे जरूर बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में. सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक आपको आपके करियर के लिए आपको क्या लगता है, क्या रहा आपके करियर में? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर? आई थिंक दैट इज येट टू कम. ओके, इट इज येट टू कम. या हां. एंड कोविड-19 के बारे में हम कुछ बात करें जी. व्हाट मेजर्स शुड वन टेक टू अवॉइड दिस कोविड-19? मुंबई में तो सबसे ज्यादा केसेस इंडिया के. And I don't know, जयपुर में I think मैंने राजा पार्क का, my dad he sent me राजा पार्क का या रामगंज का one video where there are so many people coming out. अच्छा, and ना मैं जब भी घर से बाहर निकल रही हूँ groceries लेने के लिए, तो I can like since I stay in मुंबई, मैं मुंबई की बात करूंगी कि मैं ना बहुत सारे लोगों को, and I'm sure जयपुर में भी हो रहा होगा, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही they are just like roaming around कि उनको ऐसा लग रहा है कि national holiday हो गई है and without any reason they are just roaming around. सो ये तो बहुत गलत चीज है. लाइक आप एक तरीके से वायरस को इनवाइट करें कि वायरस आइए, मेरे अंदर आइए और फिर मैं मेरे घर जाऊंगा और मैं मेरे फैमिली वालों को भी दूंगा. तो लोगों को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बीइंग अ यंगस्टर आप शायद वो सर्वाइव कर जाओगे, आप और मैं सर्वाइव कर जाएंगे, बट इफ इट गोज ऑन टू आवर पेरेंट्स हु आर ऑल 45-50 प्लस,
इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो Yeah. ऐसा कुछ मत करिए कि आपकी फैमिली को खतरा हो, एंड प्लीज कीप वॉशिंग योर हैंड्स, मतलब ये जो बेसिक चीजें है, कीप वॉशिंग योर हैंड्स। अगर आप बाहर से भी घर आ रहे हैं तो जो भी आपके हाथ में वॉलेट है या कीज है उसको मत टच करिए, उसको बाहर ही रख दीजिए, और 12 घंटे तक टच मत करिए, क्योंकि ये वायरस सिर्फ 12 घंटे तक सरवाइव कर पा रहा है किसी भी सरफेस True. के ऊपर। ड्रिंक लॉट ऑफ हॉट वाटर, ठंडा खाना कम वो करिए। आप कुछ भी खा रहे तो उसको रीहीट करिए और खाइए। अच्छा लेखा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी फैमिली जी। का सपोर्ट, फैमिली का कितना सपोर्ट है आपको? Okay, so my dad is a senior journalist and my mom is a homemaker. So family was very supportive from start. You know it. My Yeah. family has been very very supportive. So I feel family का भी support होना जरूरी है. But I know there are so many people, you know, who think कि oh acting में career, it's I mean it's so dicey. Acting में कौन career बनाता है, या modeling में कौन career बनाता है, या आपको singer बनना है तो या आपको writer बनना है. तो you know I'll just tell you, you need to show them something. मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेरेंट्स को ना दिखाना पड़ेगा। मतलब I'll tell you my incident when I was doing theater. My dad used to always tell me, Lekha, you know, you're wasting time. Theater में there's no money, there's no इतना recognition. मतलब जिस तरीके से एक फिल्म एक्टर को मिलता है उतना एक थिएटर एक्टर को शायद नहीं मिलता है। तो my dad used to always tell me, एंड मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी, मैं अपने रिहर्सल्स में जाती थी। एंड एक दिन आई रिमेम्बर हम लोग एक प्ले करे थे बाकी इतिहास, विजयदान देता का, एंड आई टोल्ड हिम कि आज तो आपको प्ले देखने आना ही है। एंड ही केम टू वॉच द प्ले, एंड रविंद्र मंच में जो इंटीमेट थिएटर है ऊपर, हम लोगों ने वहां पे परफॉर्म किया था। There were crowd of 45-50 people, and that day when he saw me performing on stage, पहली बार जब उन्होंने practically मुझे देखा कि मैं दिन भर क्या करती थी, मैं किस चीज की प्रैक्टिस कर रही थी, उस दिन you know उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया कि okay, she's doing something productive. तो I just feel कि पेरेंट्स को दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि most of our parents are not from this field. True. We are not star child ना, like मेरे पेरेंट्स नहीं है एक्टिंग में, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं जब एक्टिंग की बात करूंगी, they won't understand जब तक मैं उनको दिखाऊंगी नहीं किसी दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया है असलाम 303 का, लेखा जी आपके लिए है ये, स्टार बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? अरे कोई स्टार वार नहीं हूँ मैं। नहीं देखो लेखा, डोंट बी मॉडेस्ट, यू आर अ स्टार, you are doing a film with Abhishek Bachchan, you have done a film with South Super Puri Jagannath sir, you have done a reality show. अच्छा, I'll tell you something. To be very frank, I feel more responsible as an actor, because जब भी अब मैं प्रोजेक्ट्स को चूज करती हूँ तो आई जस्ट फील कि जो भी मैंने कैरेक्टर पिछले प्रोजेक्ट में प्ले किया उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो यू नो इट ऑल कम्स विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि यू नो इट कम्स ऑल विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसका यू नो नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स यू नो ऐसे समझने लगते हैं कि ओ हाउ आर वी गोइंग टू टॉक टू यू, और हाउ आर वी गोइंग टू टॉक टू हर, व्हिच आई फील गौरव यू हैव अ मास्टरी इन इट। मतलब तुम तो यू विल कॉल मी इवन एट 3 AM जैसे पहले करते थे रात को 3 बजे। तो एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यू, यू नो यू डोंट लेट सक्सेस और फेलियर कम इन बिटवीन ऑफ आवर फ्रेंडशिप, व्हिच इज एन अमेजिंग थिंग। आई थिंक सारे फ्रेंड्स को, अगर आपका कोई एक्चुअली सच्चा दोस्त होगा ना, या आपका एक्चुअली कोई सच्चा वेलविशर होगा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा आपने कितनी फिल्में की है, या आप कितने सक्सेसफुल हो, या आप नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। वो आपसे वैसे ही उसी टोन में बात करेगा जिस टोन में वो पहले बात किया करता था। तो किसी भी इंसान का प्रोफेशनल करियर, आप दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हाँ, आई थिंक आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज की वजह से। सो दैट्स सो सैड। देखा आज का जो सेशन आपने किया है, ये मैं 4-5 दिन से लाइव जा रहा हूँ, बट इतनी इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई हैं, और बहुत अच्छे से आपने हर चीज को, मॉडलिंग से लेके ऑडिशन से लेके एक्टिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आप बहुत इंटेलिजेंटली आपने बात करी है आज, और बहुत इंफॉर्मेटिव बात आपने करी है। जो भी आपने यंग गर्ल्स को बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। Thank you for coming, thank you so much, and take care of yourself and your elders also. Thank you, and please keep Jaipur safe, guys, and please Jaipur में जितने cases कम हो उतना अच्छा है। Please let's get together and राजस्थान क्या पूरे इंडिया को like ये COVID-19 से हटाते हैं। जल्दी इससे, हाँ, पेंडेमिक से बाहर करते हैं, ताकि हम अपने काम पे वापस लौट पाए। We are missing our work. अरे गौरव प्लीज आप थोड़ा करिए, आप तो
जयपुर की शान बान आन है, आप कुछ करिए जयपुर में। नहीं, हम डेफिनेटली कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और आपका जी सपोर्ट रहेगा तो जी और भी जी कुछ कर जी, पाएंगे। 100%, लेखा, 100%, आई एम ऑलवेज, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय। बाय। ये थी लेखा प्रजापति आज हमारे साथ। आई होप कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें, बहुत काम की बातें आज लेखा ने हमारे साथ शेयर करी। मॉडलिंग से, कैसे मॉडल से वो एक्ट्रेस बनी, कैसे उन्होंने ऑडिशन दिए, कहां कहां यशराज में वो ऑडिशन दे चुकी हैं, बहुत सारी जगह, बड़े बड़े जगह वो ऑडिशन दे चुकी हैं, और किस तरह से मुंबई जाने के बाद उन्होंने अपने करियर को संवारा। सिर्फ 4 साल उनको गए हुए हैं, बट आप देखिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। आज अजय देवगन फिल्म प्रोडक्शन में वो काम कर रही हैं, अभिषेक बच्चन उनके साथ काम कर रहे हैं, और पुरी जगन्नाथ जी के साथ वो ऑलरेडी एक साउथ की बड़ी फिल्म कर चुकी हैं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही दोस्तों। एलीट मिस राजस्थान के इस मंच से हम आपसे फिर मिलेंगे मंडे को। कल हम नहीं मिलेंगे, यानी कि हम 12 तारीख को शाम को 5 बजे मंडे को हम आपसे फिर मिलेंगे, और हमारे साथ एक नया किरदार होगा, एक नया गेस्ट होगा, जो फिर से आपसे कुछ ना कुछ नई चीजें शेयर कर पाएगा। एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 जरूर से होगा। इट विल ऑल डिपेंड कि कैसे हम इस पेंडेमिक से ओवरकम कर पाते हैं, कितना जल्दी हम छुड़ा पाते हैं पीछा कोरोना वायरस से। अपना आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, बहुत जरूरी है, तो जाएं, बट सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहन के जाएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना है तो वो किसी और में ट्रांसफर ना हो पाए। और अपने एल्डर्स का ध्यान रखें, क्योंकि आप और हम, जैसे अभी लेखा ने बताया, आप और हम तो शायद हमें पता भी नहीं पड़ेगा कोरोना हुआ और निकल गया, बट हमारे जो एल्डर्स है, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है, इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनका ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को, यानी कि परसों। तब तक के लिए अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।